रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताया था। काफ़ी कमेंट आए और कुछ प्रश्न ऐसे भी आए, यह और तेजी से कार्य कैसे कर सकता है। आज मैं उसी पर इसके दूसरे पार्ट में यह बताने जा रहे हैं कि कोई भी डिजायर तीव्र गति से पूर्ण कैसे हो सकता है, इच्छा पूर्ति कैसे हो सकती है। लॉ ऑफ जो आकर्षण का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूप है, ब्रह्मांड के द्वारा हम ये तो देखते हैं कि किसी डिजायर को पूरा करने के लिए कायनात की सारी शक्तियां लग जाती है। लेकिन अब बात ये उठती है कि हम उसे कैसे प्राप्त करें। अर्थात बहुत दो शब्द में समझ लें कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे वर्क करता है। जब कोई चीज हम अपनी शक्ति से ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियां हमारे लिए कार्य करने लगती है। ये कैसे? यह जो एक प्रक्रिया है उसमें मूल रूप से लॉ ऑफ वाइब्रेशन बहुत अधिक वर्क करता है। पहले तो यह समझे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है यह एक ऐसी एनर्जी जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये चीज कहा कि प्रत्येक वस्तु में एनर्जी होती है और वह वाइब्रेट करता है। मतलब उसमें ऊर्जा है, उसमें एक तरंग है, उसमें एक वेव है। यह जो वेव है ये कैसे वर्क करती है तो सब जगह। एक छोटी सी बात समझें, आप किसी भी प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं, टीवी लगाते हैं, चैनल लगाते हैं, यह सब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में जो फ्रीक्वेंसी जिस मेगावाट पर दिया जाता है उसी पर अगर वो रिसीव हुआ तो वो चित्र आने लगता है। अगर वह उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास उतना में सेट नहीं है, जैसे माई एफएम का 98.5 पर देखते हैं, सुनते हैं, 97.5 पर सुनते हैं, तो वह तो ब्रह्मांड में उसका तरंग छोड़ दिया गया, उसका वाइब्रेशन छोड़ दिया गया, उसके वेग छोड़ दिए गए। लेकिन रिसीवर कितना मजबूत है, क्या उस पर रिसीव हो रहा है? अगर यहां भी वही फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाए तो आप माई एफएम सुनने लगते हैं। ठीक ब्रह्मांड की वही पद्धति है। जब हम 5 तत्व से बने हैं, ब्रह्मांड भी ये 5 तत्व से बने हैं। ईश्वर का स्वरूप ही 5 तत्व में। जैसे हम एक उदाहरण से बता सकते हैं, भगवान को आप संधि विच्छेद करें, भव भूमि गौ गगन वो वायु अनिल जल
तो ये नीर और जल, ये पांचों तत्व उसमें समाहित है। सबको जोड़ने के बाद ही ईश्वर की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति है, यूनिवर्स की उत्पत्ति है। तो इस यूनिवर्स को हम अगर समझें तो वह यह समझें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो लॉ वाइब्रेशन है, वो इतना जबरदस्त है कि जितना आपका मजबूत वाइब्रेशन हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट है, ब्रह्मांड से वो चीज आपको प्राप्त होगी। बहुत सरल भाषा में समझें कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपके अंदर में हर हमेशा फ्रीक्वेंसी चलता रहता है, वाइब्रेशन चलता रहता है। आप पॉजिटिव होकर के किसी डिजायर को अगर ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो अवश्य पूर्ति होगी, लेकिन अगर वाइब्रेशन आपका नेगेटिव है तो ब्रह्मांड में आपने कोई डिजायर तो दिया, लेकिन रिसीवर ही आपका गलत है। आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आकर्षण नहीं कर पा रहे हो, तो वह फिर डिजायर पूरा होने में तकलीफ आती है। तो ये समझे कि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहने की कई टेक्निक हैं। सबसे पहला टेक्निक है कि अपने को हैप्पीनेस रखें, अपने को खुश रखें, अपने को हर हमेशा ये कोशिश करें किसी भी स्थिति में कि ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो ईश्वर मुझे ये अवसर प्रदान किया है। तो जब ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं तो पूरी फ्रीक्वेंसी अपने लिए वर्क करने लगती है कि आपके सारा मेगावाट जो है, ये आपका जितने भी अंदर की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव होकर के ब्रह्मांड में छोड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि इसको पॉजिटिव रख करके, और पॉजिटिव अपने जितनी हाई लेवल पर फ्रीक्वेंसी को लाएंगे, जो हाई लेवल पर हम रखेंगे तो वो कैसे पॉजिटिव रहेंगे तो वो हाई लेवल पर रहेगा, और जैसे ही नेगेटिव हम होते जाएंगे तो वह लो लेवल पर जाता जाएगा। तो जब लो लेवल पर जाता जाएगा तो आप समझिए कोई भी डिजायर आपका पूर्ण होने में आप सहयोग नहीं कर पा रहे, आपका ही डिजायर आप उसे पूर्ण होने में सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज मूलभूत से समझना बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति के पास आप बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन, उसका ऑरा मंडल, उसका आभा मंडल कैसा है, तो वह पॉजिटिव है, आपको आकर्षित कर रहा है, आपको वाइब्रेट, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है, जो आपको पॉजिटिव वे में ले जा रहा है। तो ब्रह्मांड के भी जो पांच तत्व से जो ब्रह्मांड की शक्तियां बनी हुई है, आपके पांच तत्व में तभी समाहित होगी जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मिल जाए। इस ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी 432 पर सेट है, 432 मेगाहर्ट्ज, जिसको कहते हैं इतना हर्ट्ज पर हम ये सुन रहे हैं। तो ये चीज है, और आपका भी अगर उस लेवल पर ले जाते हैं 432 लेवल पर, तो कोई भी ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी में आपका सेट हो गया और आपका डिजायर पूरा हो सकता, आपकी इच्छा पूरी हो सकती। जो इच्छा करियो मन माही, समझिए शब्द को, जो इच्छा करियो मन माही, आप मन से जो इच्छा कर रहे हैं, अब प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। तो जब प्रभु के शरण में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हम जो चाहेंगे वही पूर्ति होगा। और ये समझिए कि पूरी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी ओम पर सेट है, उसकी ध्वनि ही ओम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 432 है। ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी 432 है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, अल्लाह का ले लीजिए, वाहेगुरु को ले लीजिए, ईशा मसीह का ले लीजिए, आमीन शब्द को ले लीजिए, सब 432 फ्रीक्वेंसी पर सेट है, मेगाहर्ट्ज पर। तो ये चीज है, इसी चीज को समझना पहली बात। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा, अपने को हाई फ्रीक्वेंसी पर रखना है, अपना जो वाइब्रेशन है, जो तरंग है, जो वेव है, उसकी पॉजिटिव के रूप में हाई लेवल पर रखें, तो आपका ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां आपको मिलने लगेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। जो भी सपना आज देखेंगे, जो भी डिजायर आप देखेंगे, तो एक ब्रह्मांड निश्चित समय में उसको पूरा कर देगा।
जब इस लेवल पर अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई भी चीज पूरा हो सकता है। आप देखते होंगे कोई चीज की कल्पना करते हैं और कुछ दिन में वो पूर्ति हो जाता है। तो यही चीज है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इसी चीज को समझाए कि हे अर्जुन, तुम निगेटिव मत हो, तुम पॉजिटिव हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। ब्रह्मांड में तुमने संदेश तो दे दिया कि तुमने न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हो और तुम्हारा उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। मैं सहयोगी हूं, मतलब ईश्वर सहयोगी है। तो जब आप पॉजिटिव रहोगे तो ईश्वर भी आपको मदद करेगा। अगर आप खुद का सहयोगी नहीं हो, आप नेगेटिव हो, तो कैसे डिजायर पूरा हो सकता है? तो इसी चीज को, इसी मर्म को, इसी जो ब्रह्मांड की रहस्य है, इसे समझना आवश्यक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 369 का पूरा डिटेल कि कैसे वो पूर्ण करता है। अब इसे समझें कि किसी भी डिजायर को हाई लेवल फ्रीक्वेंसी पे 15 मिनट उसको रिपीट करना है। आप सपोज दैट मैंने आपको बताया कि 17 सेकंड का कोई भी डिजायर हो, इसे लिख लें और 15 मिनट तक कभी भी पद्मासन में बैठ करके और उसे, या कहीं शांत एकांत जगह पर बैठ करके जहां कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपका वातावरण आपको मदद करे, प्रकृति आपको मदद करे, उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके लेवल पर हो और अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर ले जाए और 15 मिनट तक उसी डिजायर को आप रिपीट करें। रिपीटेशन, दोहराना, इससे निश्चित 100% आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं। इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि श्रद्धा और शबरी जो एक भगवान स्वरूप हुए, साईं भगवान, उन्होंने दो शब्द ही कहा है। श्रद्धा वो भी पॉजिटिव है, किसी के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, पूर्ण समर्पण रखना, ये पॉजिटिव है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर है। और संतोष शब्द करना,